भी पूरी तरीके से इसको बर्बाद करने में लगे हुए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मेरा मैसेज बहन मायावती तक के पहुंच जाए और वो इस जल्द से जल्द इस महाराष्ट्र के इन दोनों को बर्खास्त करके एक नई पार्टी बना के और इस पार्टी को इस महाराष्ट्र में अच्छी उम्मीदों के साथ में खड़ा करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे मैसेज आपके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। नहीं उस वक्त नहीं था, नहीं अभी परसों नागपुर में मार खाया, तो क्या कहलाता है ये सिद्धार्थ अशोक सिद्धार्थ बहन जी को कि नहीं विरोधियों ने मारा। किसने मारा? तो कभी कांग्रेस का नाम लेता है, कभी दूसरी पार्टियों का नाम लेकर बात। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर लग रहे हैं बड़े आरोप। पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है इस बात का विरोध। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। कार्यकर्ताओं में असंतोष तभी होता है, अनुशासनहीनता तभी होती है जब उनके वरिष्ठों द्वारा या फिर उनके बड़े नेताओं द्वारा ऐसी कुछ बड़ी गलतियां हो जाए। ऐसी अनुशासन का अगर उनसे पालन नहीं होता है तब कार्यकर्ताओं को लेकर के उनके लिए जो है गुस्सा उमड़ता है। और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने पर बड़े आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को 2022 को शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र की नागपुर में चल रहा था और इसी दौरान महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी आंदोलन कर रही थी और इसी प्रोटेस्ट के दौरान पूरे महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा था। लेकिन इसी बात की झूठी अफवाह, झूठी खबर फैलाते हुए कि महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आकाश आनंद जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है वो आ रहे हैं और इस झूठी खबर के चलते हुए वो कार्यकर्ताओं से पैसे मांगने की बात कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने पैसे नहीं देने पर उन्हें बार बार अपमानित कर रहे थे और इसी बात को लेकर के नागपुर में नारी रोड स्थित जहां पर बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस है, इस ऑफिस में इन दो गुटों में शाब्दिक चर्चा हुई। शाब्दिक चर्चा जो है बाद में झगड़े में परिवर्तित हो गई और इसी समय संदीप ताजने जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है उन पर आरोप लगा हुआ है कि इनके कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के हिंगना जो सर्कल है उस सर्कल के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला किया, उन्हें मारने की कोशिश की, उन्हें गाली गलौज देकर उन्हें अपमानित किया गया। अब साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे देश में अनुशासन के नाम से जानी जाती है, जिनमें बहुजन समाज पार्टी की नेत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती अनुशासन को लेकर के और डिसिप्लिन को लेकर के हमेशा सख्त रूप की मानी जाती है। अगर उनके सामने कोई पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हो या फिर पार्टी के बड़े पदाधिकारी हो, वो अगर इस प्रकार से कोई अनुशासनहीनता करते हैं और अनुशासन का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। नागपुर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं उन जिलों से इस बात का विरोध हो रहा है। खास करके अमरावती से भी इस बात को विरोध कर रहे हैं कि संदीप ताज ने जो है कार्यकर्ताओं से पैसे ऐंठने का काम करते हैं, पार्टी के नाम पर जो है पार्टी के ऑफिस के नाम पर पैसे ऐंठने का काम करते हैं। अगर पैसे नहीं दिए जाते तो उनके पदाधिकारी को वो गाली गलौज देकर उन्हें अपमानित कर धक्के देकर के बाहर निकालने की वे बात करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला मुंबई का जो ऑफिस है चेंबूर, वहां पर नागपुर के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में उनके कुछ पार्टी के नेताओं द्वारा, मतलब कि संदीप ताजने की कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें मारा गया, पीटा गया और ऑफिस से धक्का दे करके उन्हें निकाला गया। इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी की गई लेकिन वो चीजें अभी तक के सामने नहीं आई। अब साथियों, सवाल यह उठता है कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के नाम से और डिसिप्लिन के नाम से जानी जाती है, वहां पर अगर एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ऐसे संगीन आरोप अगर लग रहे हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी की नेत्री परम आदरणीय बहन मायावती जी इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने वाली है? मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इस बात का इतना कड़ा विरोध हो रहा है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिनके ऊपर संदीप ताजने के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी घटना, मतलब उनको मारने पीटने की जानलेवा घटना सामने आती है, वो इस बात का
प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के विरोध कर रहे। तो इस बात का पूरे महाराष्ट्र में अमरावती हो गया, कोल्हापुर, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर और महाराष्ट्र के तमाम जो जिले हैं जहां पर ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन वो घटनाएं अभी तक के बाहर नहीं आ पा रही है। पिछले कुछ दिनों में भी अमरावती में एक ऐसी घटना हुई थी जहां पर संदीप ताजने के ऊपर उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा उनको मारने की जो बात थी वो वीडियो वायरल हो गया था। तो साथ ही इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश बना हुआ है और इस आक्रोश के चलते हुए इसका जो विरोध है वो पूरे देश भर में कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में नहीं तो पूरे बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के इस प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के नकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है। और इसी बात की खबर जो है पूरे महाराष्ट्र में धीरे धीरे फैल रही है। पिछले दिनों जिस विधान भवन पर जो मोर्चा लेके जाने वाले थे, उस मोर्चे को लेकर के कार्यकर्ताओं को जो पैसे मांगने की बात उन्होंने कही थी और पैसे नहीं मांगने पर उनको अपमानित कर उनको पार्टी से निष्कासित करने का भी जो आरोप है उनके ऊपर लगाया गया है। उनके ऊपर कार्यकर्ताओं को जान से मारने की जो धमकी दी गई है और जान से मारने की जो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो घटना सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है। बहन मायावती ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को अनुशासनहीनता के द्वारा बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि पूरे महाराष्ट्र भर में इसके पहले भी संदीप ताजने का विरोध हो चुका है और आज भी वो विरोध बना हुआ है। विरोध इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो जो है बहुजन समाज पार्टी के नाम पर समय समय पर कार्यकर्ताओं से पैसे मांगने का, पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं और जिसके वजह से पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में असंतोष भरा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है महापुरुषों का संघर्ष साथ में लेकर के चलती है। यह पार्टी किसी धन्ना सेठों के वजह से नहीं चलती, इसको कोई धन्ना सेठ फंडिंग नहीं करते। तो बहुजन समाज के हर उस व्यक्ति का एक एक रुपया लग करके इस पार्टी को चलाने का काम जो है पूरे देश में कार्यकर्ता कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी का हाथ जो है मजबूत करने का काम कार्यकर्ता कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस धन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि यह पैसा जो है गलत तरीके से मांगा जा रहा है और इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस बात के लिए पूरे महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने का विरोध हो रहा है। अब सबके सामने सवाल यह खड़ा रहता है कि आदरणीय बहन मायावती जी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है एकमात्र ऐसी पार्टी जो पूरे महापुरुषों के संघर्ष को नैतिक दृष्टिकोण से लेकर के चलती है, समाज में भाईचारा बनाने की बात करती है और अनुशासन, डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा महत्व देती है, जिसके वजह से ही डिसिप्लिन के नाम पर ही पूरी पार्टी जो है टिकी हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कैरेक्टर जो है इतना साफ होना चाहिए और साफ रहता है कि जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई भी अन्य पार्टी उंगली नहीं उठा सकती और इस तरीके के लांछन नहीं लगा सकती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने के ऊपर अगर इतने बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं तो क्या इस बात में सच्चाई है? साथियों, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय परम आदरणीय बहन मायावती जी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है या फिर वो संदीप ताजने के इस कृत्य पर उनका क्या कहना है? अभी तक कि उनका कोई ऑफिशियल जवाब तो नहीं आया है और खास करके बहन जी ट्वीट के माध्यम से जो है लोगों को जानकारी देती है, कार्यकर्ताओं को जानकारी देने का काम करती है। लेकिन अभी तक के बहन जी के द्वारा कोई ऐसा ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया है या फिर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो क्या संदीप ताजने को बहन मायावती जी पार्टी से निष्कासित करेंगी? अनुशासनहीनता के नाम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में जो बदतमीजी की है, क्या उसका खामियाजा संदीप ताजने को भुगतना पड़ेगा? क्या बहन मायावती जी आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है? साथियों, इन सभी सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दे। बने रहे द थिंग के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।